दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये है बाबरी मस्जिद। दोस्तों आप सभी जानते हैं 1528 ईस्वी में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर एक यहाँ हुआ करता था, जिसको तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई। स्वाभाविक सी बात है, उस जमाने में मुगलों का राज था हिंदुस्तान के अंदर, और क्योंकि हिंदू लोग जो थे वो ज़्यादा सत्ता में नहीं थे, ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए और मंदिर तोड़ दिया गया और मस्जिद वहाँ बना दी गई। खैर उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया और ये मुद्दा जो था वो एक विवाद में बढ़ता चला गया। 1859 में जब अंग्रेजों का हिंदुस्तान पे राज था, ये मुद्दा अंग्रेजों तक पहुंचा, तो उसके बाद अंग्रेजों ने करा क्या कि इस पूरे स्थल को, जो राम मंदिर जो जन्मभूमि थी, उस पूरे स्थल को एक विवादित स्थल बना दिया और वहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों की जाने पर रोक लगा दी गई। खैर चिंगारी लग चुकी थी, धीरे धीरे उसमें धमाका होना था। ये सब चलता रहा, बढ़ता रहा। बीजेपी ने इसको लेकर एक आंदोलन छोड़ा और उन्होंने बाकायदा एक आंदोलन चलाया, और इस आंदोलन के अंदर बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे कारसेवक 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर जो बाबरी मस्जिद बनी हुई थी, उस मस्जिद को बाकायदा तोड़ दिया गया और पूरा तहस नहस कर दी मस्जिद। उसके बाद ये पूरा मामला था, उसने बहुत ही गंभीर रूप ले लिया। जिस समय मस्जिद तोड़ी गई उस समय बाकायदा वहाँ गोलियां भी चली गई, कई लोगों ने अपनी जान भी दी। उसके बाद ये पूरा मुद्दा कोर्ट में गया। कोर्ट में एक लंबी लड़ाई चली इसको लेकर। इस लड़ाई में चलने के बाद इस जो राम जन्मभूमि का जो मुद्दा था, हमारे यहाँ देश में बीजेपी हो या कांग्रेस हो या अन्य कोई भी पार्टी हो, उन्होंने राम जन्मभूमि स्थल को एक चुनावी मुद्दा बना दिया। जितनी भी पार्टी इलेक्शन में खड़ी होती थी, चुनाव में खड़ी होती थी, जब चुनाव आते थे तो उस समय हर एक पार्टी को राम जन्मभूमि का जो मुद्दा था वो याद आता था, और ये एक ऐसा मुद्दा था जो कि राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था और हर चुनावी पार्टी में इसको एक मुद्दा बनाया जाता था। और एक आप ये कह सकते हैं कि वोट लेने के लिए एक ऐसा लॉलीपॉप बना दिया गया था इसको, कि जिसको हर बार चुनाव में जितनी भी पार्टियां थी वो दिखाती थी और वोट बटोरती थी। खैर ये मुद्दा चलता रहा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी की सरकार आई और उसी समय इस मुद्दे पर कोर्ट का भी फैसला आया, जिसमें फैसला ये आया कि भैया मस्जिद की जगह पर मंदिर बनाया जाए। और बाकायदा हिंदू धर्म के लोग और श्री राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट के लोग थे वो ये केस जीते, और इस केस को जीतने के बाद अब आज के टाइम में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण उस जगह पर हो रहा है। बड़ी खुशी की बात थी हिंदू के लिए ये, और सभी देशवासियों के लिए होनी भी चाहिए, क्योंकि एक लंबी लड़ाई लड़ी गई थी भगवान श्री राम जी के लिए। क्योंकि जिस जगह पे भगवान श्री राम का भव्य मंदिर था, वहाँ उसको तोड़कर बाकायदा वहाँ मस्जिद बना दी गई थी। उसके बाद भगवान श्री राम कितने ही सालों तक टेंट में रहे। जो एक हिंदू होने के नाते मैं तो ये कहूँगा कि हिंदुओं के लिए बड़ी शर्म की बात थी कि हिंदू राज्य, मैं तो ये कहूँगा कि ये हिंदू राष्ट्रीय है, क्योंकि यहाँ पे हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा है, तो हिंदुस्तान के अंदर भगवान श्री राम को टेंट में रहना पड़ा। खैर ये एक कानूनी प्रक्रिया थी जिसके तहत चलते हुए ये जो राम जन्मभूमि के लोग थे वो केस जीते और अब वहाँ पे भव्य राम मंदिर बन रहा है। अब दोस्तों इसी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हो रहा है 22 जनवरी 2024 को, जिसके लिए सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों को, जितने भी हमारे यहाँ के देश के गणमान्य लोग हैं, उनको इसका निमंत्रण बाकायदा भेजा गया और सभी लोगों ने खुशी खुशी इसको स्वीकार करा, सिवाय कांग्रेस को छोड़कर। कांग्रेस ने इस निमंत्रण को बाकायदा ठुकरा दिया है, और ये ठुकराने के बाद उन्होंने बाकायदा बता भी दिया है कि उनका भगवान श्री राम में कोई आस्था नहीं है। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि बीजेपी शुरू से इस बात को कहती आई है कि जो राम जन्मभूमि का जो मुद्दा था वो कांग्रेस कभी भी सुलझने नहीं देना चाहती थी। वो एक ऐसा मुद्दा था कि जिसको लेकर कांग्रेस शुरू से चलती आ रही है, और शायद बीजेपी के कई लोगों ने कहा भी है कि अगर शायद हो सकता था कांग्रेस अगर चाहती तो ये मुद्दा बहुत पहले ही सुलझ सकता था, परंतु ये सुलझने नहीं दिया गया और लंबी लड़ाई लड़ी गई इसके लिए। तो अब कांग्रेस ने क्या करा है कि बाकायदा जो निमंत्रण आया है वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित होने के लिए, उसको कांग्रेस ने पूरी तरह से नकार दिया है। उन्होंने बाकायदा एक पत्र जारी कर क्या लिखा, मैं आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं। पिछले महीने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी को अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के निर्माण निमंत्रण मिला। भगवान राम की पूजा अर्चना करोड़ों भारतीय करते हैं।
धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय होता है, लेकिन बीजेपी और आरएस ने वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है। मतलब आप खुद सोचिए कि इन्होंने जिस तरह के शब्दों का उपयोग किया है कि राम मंदिर एक परियोजना हो गया है। मतलब ये इनको ऐसा नहीं लग रहा कि अगर ये बातें बोलकर ये जो लिखा है इन्होंने, इसके जरिए वो देश में रहने वाले करोड़ों उन लोगों का धार्मिक आस्था को कितनी बड़ी ठेस पहुंचा रहे जिनका भगवान श्री राम में आस्था है। उन्होंने आगे लिखा कि यह स्पष्ट है कि एक अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। 2019 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करते हुए एवं लोगों की आस्था के सम्मान में श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी, बीजेपी और आरएसएस के इस आयोजन के निमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार करते हुए। तो दोस्तों ये उन्होंने लिखा और इसके जरिए उन्होंने कहीं ना कहीं जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जितने लोगों का कांग्रेस के ऊपर विश्वास है, उनका दिल तोड़ा है और बकायदा उनकी उनकी धार्मिक आस्था है उसको ठेस पहुंचाई है उन्होंने। क्योंकि भगवान श्री राम किसी एक के नहीं है। अगर कोई ये कहे कि भगवान श्री राम बीजेपी के या कांग्रेस के हैं तो ये बहुत गलत बात होगी, क्योंकि भगवान श्री राम तो सबके हैं। भगवान श्री राम में सबकी आस्था है। तो कोई भी आदमी ये कहे कि भैया ये बीजेपी के हैं तो ये तो बिल्कुल ही सरासर गलत है। आप किसी के होगी, ठीक है, ये एक अलग बात है कि भाई बीजेपी ने श्री राम मंदिर के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है और ये सभी ने देखा है बकायदा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बकायदा उन्होंने इस चीज़ को लेकर आंदोलन भी चलाए थे। और आज जब मंदिर बन रहा है और उस मंदिर के लिए अगर उन्होंने उसके बावजूद भी सबको निमंत्रण दे रहे हैं, बुला रहे हैं, और उसके बावजूद आप उनके निमंत्रण को ठुकराते हुए ये अगर ऐसी बातें कहते हैं तो कहीं ना कहीं आप हिंदुस्तान के लोगों की जो आस्था है भगवान श्री राम में, उनका जितना भी जो लोगों के अंदर भगवान श्री राम में उनकी जो आस्था है, उस आस्था को कहीं ना कहीं आप ठेस पहुंचा रहे हैं। और आप इतनी बड़ी पार्टी के नेता हैं तो मुझे लगता है कि ऐसा करके आप कहीं ना कहीं अपने लिए ही एक गड्ढा खोद रहे हैं और अपने ही कार्यकर्ताओं को अपने खिलाफ कर रहे हैं। क्योंकि इनके इस बयान के बाद कांग्रेस में भी दो फाड़ हो गई हैं। कांग्रेस के कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो सोनिया गांधी और जो शीर्ष नेता है जिन्होंने ये फैसला लिया वो बहुत गलत फैसला लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ताओं को ही उनकी आस्था को आप ठेस पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो श्री राम मंदिर है, अब इसको बीजेपी एक राजनीतिक मुद्दा बनाए या ना बनाए वो एक अलग बात है, परंतु कांग्रेस ने ये पत्र जारी करके उसको वाकई में एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। खैर दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ में ये भी बताएं कि कांग्रेस ने जिस तरीके से श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का जो आयोजन होना है उसको जो ठुकराया है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ में ये भी बताएं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने ये फैसला लिया कि वो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, वो सही है या गलत, वो जरूर बताएं हमें। तो दोस्तों वीडियो अगर सही लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।